दो वनवासियों ने भालू और वानरों की अपार सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी है। युद्ध शुरू हुए बहुत समय बीत चुका है और हमारे कई महाभट योद्धा इस संग्राम में मारे गए हैं। परंतु लंकेश, उन वनवासियों ने लंका पर किस कारण आक्रमण किया? क्या बताऊं भैया, ये एक लंबी कहानी है। कुछ समय पहले राम और लक्ष्मण नाम के अयोध्या के दो राजकुमार सीता नाम की सुंदर स्त्री के साथ देश निकाला पाकर पंचवटी पर रहने आए थे। उन्होंने हमारी प्यारी बहन शूर्पणखा का अपमान किया, उसकी नाक काटकर उसे क्रूर बना डाला। शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने जब खरदूषण वहां गए तो उन्होंने उन दोनों का भी वध कर दिया। शूर्पणखा से पंचवटी का सारा वृतांत सुनकर हमने उसके अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मामा मारीच की सहायता से राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। तभी से ये महासंग्राम चल रहा है, जिसमें नारायण तक, देवान तक, दुर्मुख, मकराक, अतिकाय, कुंभकर्ण और हमारा प्रिय पुत्र मेघनाद आदि योद्धा मारे गए हैं। भैया, इसलिए हमने आपको अर्धरात्रि में ही अपनी सहायता के लिए बुलाया है। आज आपको समस्त असुर योद्धाओं के वध का प्रतिशोध लेना है उस राम से। लंकेश, धर्म और नीति को छोड़कर कुमांग पर चलना बुद्धिमानी नहीं है। उसी का यह फल है जो आज सारे लंकावासी भोग रहे हैं। प्रतिशोध का अर्थ ये नहीं कि किसी की स्त्री का छल से हरण कर लिया जाए। तुमने यह कार्य करके अपनी कीर्ति को कलंकित किया है। मैं तुमको यही सम्मति दूंगा, श्री राम से शत्रुता का विचार छोड़कर उनकी शरण में चले जाओ, जिससे राक्षस कुल का सर्वनाश होने से बच सके। जिनका तुम वनवासी कहकर परिहास कर रहे हो लंकेश, वह तीनों लोकों के स्वामी है, स्वयं श्रीमान नारायण। भैया अग्रावन, हम आपका सम्मान करते हैं, इसलिए हम आपकी बातों का बुरा नहीं मानते। परंतु हमें बताइए, क्या अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेना हमारा कर्तव्य नहीं था? अवश्य था लंकेश, परंतु नीति कहती है शत्रुता और प्रीति बराबर वालों से करनी चाहिए। छल से एक अबला स्त्री का हरण करना वीरता नहीं, कायरता है। राजा के लिए यह उचित है, वह हर महत्वपूर्ण कार्य सोच विचार कर करे, अन्यथा उस दुष्कर्म का फल राजा के साथ साथ सारी प्रजा को भुगतना पड़ता है। सीता जैसी परम सती का हरण करते समय तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया मेरे भाई। यह उसी का परिणाम है कि अलकापुरी को मात देने वाली लंकापुरी आज शमशान भूमि के समान दिखाई दे रही है। यह सुने राजमहल, विधवा स्त्रियों के प्रलाप, लंका के घर घर में कोहराम मचाती माताएं, यह सुने पड़े सिंहासन, जैसे सभी चिल्ला चिल्ला कर तुमसे कह रहे हो, हे लंका नरेश, लज्जा के मारे डूब मरो। देवी सीता का हरण करके तुमने निर्मल चंद्रमा के समान यश वाले ऋषि पुलस्त्य के वंश को सदा के लिए कलंकित कर दिया है। एक गुरु